नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोपीडिया पर। यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी वे में शॉर्ट हैंड ऋषि प्रणाली। दोस्तों, अभ्यास 10 की प्रैक्टिस कर ली होगी आपने और आज हम ऋषि प्रणाली बुक का अभ्यास 11 सॉल्व करेंगे। इस अभ्यास में हमें दिए गए शब्दों का संकेत लिपि में अनुवाद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर 1 पर शब्द है हमारे पास टीम। अब इन शब्द को क्या करना है हमें ऋषि प्रणाली में या शॉर्ट हैंड में हम कह सकते हैं कि शॉर्ट हैंड में हमें इसको ट्रांसलेट करना है, पर चूंकि हम यहाँ ऋषि प्रणाली सीख रहे हैं इसलिए ऋषि प्रणाली लिपि में हम ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए हम संकेत लिपि में अनुवाद करते हैं टीम का। सबसे पहले देखिए तय की रेखा खींचेंगे। तय की रेखा हल्की होती है और यहीं से मैं की रेखा बनाएंगे। ये तय है और तय के ऊपर है ई की मात्रा लगी हुई है। तो ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे? देखिए वैसे तो तय का तीसरा स्थान कौन सा है? 1 2 3 यहाँ पर है, लेकिन नियम क्या है कि तीसरे स्थान की मात्रा अगर आगे कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन के पहले चली जाती है तीसरे स्थान पर। अब तो वैसे नियम आपको अच्छे से याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद अपने आप याद आने लग जाएगा कि कौन सा नियम कहाँ पर है, और आप खुद ही जैसे ही मात्रा आएगी आप समझ जाएंगे कि कौन से स्थान पर हमें इस मात्रा को रखना है। तो देखिए ई की मात्रा 3rd प्लेस पर आती है, तो हम क्या करेंगे, मैं से पहले 1 2 3 तीसरे स्थान पर ई की मात्रा रख देंगे। इस प्रकार से शब्द बनता है टीम। आगे देखिए अफीम। तो अफीम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फै की रेखा बनाएंगे और यहीं से मैं की रेखा बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये पै दिखाई दे रहा होगा और पै को काट कर हम फै बनाते हैं, तो ये शब्द बन रहा है फम। अब हम क्या करेंगे कि फै से पहले हमें ए रखना है, तो ए फर्स्ट प्लेस पर होता है, ये हमने ए रख दिया। इसके बाद हमें फै पर ई की मात्रा रखनी है, तो ई की मात्रा 3rd प्लेस पर क्या होगी, आगे वाले व्यंजन पर पहले चली जाएगी। तो ये देखिए ए फै और फै पर तीसरे स्थान पर ई की मात्रा, तो ए फी मैं अफीम। आगे चलिए बूट। बै की रेखा, यहीं से टै की रेखा, बै पर ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा भी 3rd प्लेस पर होती है, तो हम क्या करेंगे 3rd प्लेस की मात्रा यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि टै का फर्स्ट प्लेस भी यही है और बै का 3rd प्लेस भी यही है। तो अभी क्या करेंगे, टै से पहले 3rd प्लेस पर ऊ की मात्रा रख देंगे, तो शब्द बन जाएगा बूट। दोस्तों देखिए वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपके देखने के लिए है, समझने के लिए है, लेकिन आप इसमें परफेक्ट कब बनोगे, जब आप इन शब्दों की खुद प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि ऐसे तो देखने से ये देखने का केवल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस का ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो मात्रा आपने याद कर ली कि 3rd प्लेस पर है, 2nd प्लेस पर है मात्रा, लेकिन जब आप डिक्टेशन लोगे तो ये मात्रा आपको कैसे याद होगी, आप ये सोचने का वहाँ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि कौन सी मात्रा कौन से स्थान पर है। उसके लिए हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी होती है कि हमारा हाथ ऑटोमेटिक वहीं पे जाएगा, और जैसे कि ऊ की मात्रा है 3rd प्लेस पर है, तो हमें तुरंत वहीं पे मात्रा लिख देनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अब प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको ये मात्राएं बिल्कुल अच्छे से आने लग जाएगी। आपको इनको याद करना रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इनको समझना है और समझ समझकर आपको इनका अभ्यास करना है। आगे चलिए मूल। मैं की रेखा बनाएंगे और यहीं से लै की रेखा बनाएंगे। नियम है हमारा कि जब तक पूरा शब्द कंप्लीट नहीं हो जाता हाथ नहीं उठाना होता। तो शब्द लिख दिया हमने, अब हम इसकी मात्रा लगाएंगे। मैं पर ऊ की मात्रा है, तो मात्रा कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी।
थर्ड प्लेस पर। मैं पर ऊ की मात्रा, मूल मूल। आगे देखिए मेल, ये बनाया, और मैं पर ए की मात्रा कहाँ रखेंगे, सेकंड प्लेस पर। तो इस प्रकार से शब्द बनता है मेल। आगे चलिए सीर, तो से की रेखा और रे की रेखा। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि जिन शब्दों में क्या होता है कि दो प्रकार की रेखाएं होती है, दाईं और बाईं, तो उनमें हमें ये देखना होता है कि कौन सी रेखा हमें शूट करेगी। अभी देखिए इस रेखा के साथ ये रेखा यहाँ से जाएगी और ये विपरीत दिशा में जा रही है, तो हमें जोड़ने में आसानी रहेगी और स्पीडली हम इसको लिख लेंगे। लेकिन अगर मैंने इस से का प्रयोग किया होता तो देखिए यहाँ बता देती हूँ मैं, अगर मैंने इस से का प्रयोग किया होता दाएं से का, तो यहाँ से मैं रे को अटैच करती तो मुझे यहाँ एक स्टॉप लेना पड़ता। इसलिए हम क्या करेंगे, बाएं से का प्रयोग करेंगे नीचे से ऊपर जाने वाले रे के साथ। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सी रेखा का प्रयोग कहाँ करना है, तो ये आसानी से जुड़ेगी। और ये मैंने आपको पहले बता भी दिया था कि रेखाओं का जो है चूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो हो सके जहाँ तक देखिए विपरीत दिशाओं में जाने वाली रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये से की रेखा इधर जा रही है और रे की रेखा इधर जा रही है। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं हो तब एक अलग बात होती है, अगर हमारे पास ऑप्शन होता है तो जो रेखा बेटर जुड़ती है हमें उसका प्रयोग करना होता है। आप खुद भी से का प्रयोग करके और देख के बनाना, ट्राई करना, और इसको भी ट्राई करना, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा से आपको लेना है। अब देखिए हमें से पर ई की मात्रा लगानी है, तो ई की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, ले के पहले थर्ड प्लेस पर। तो शब्द बनता है सीर। आगे शब्द है झूठ, तो झ की रेखा खींचेंगे, यहीं से ठे बनाएंगे, इसको कट कर देंगे और इसको भी कट कर देंगे, झूठ। तो ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, ठे के पहले थर्ड प्लेस पर। देखिए इस लेसन में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर मात्राएं थर्ड प्लेस की है। तो ये लेसन इसलिए है कि आपको थर्ड प्लेस की मात्राओं का अच्छे से नॉलेज हो जाए, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके रूटीन में आ जाए ये सब मात्राएं। क्योंकि ये जो नियम था कि किसी व्यंजन की थर्ड प्लेस की मात्रा है वो अगले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे चली जाती है। तो आप इन सब की और प्रैक्टिस करोगे 20-20, 25-25 बार, तो आपको बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगी, बिल्कुल रटना आपको नहीं पड़ेगा, और इनके जैसे और भी शब्द आप खुद भी बना पाओगे। आगे चलिए मूसा। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैं के बाद में मैं देखिए यहाँ आता है वैसे तो, और इसके बाद में क्या है, से है जो ऊपर से नीचे जाने वाली रेखा है। अब हम क्या करेंगे, मैं को ऊपर ले जाएंगे, इसमें हम कटे हुए मैं का प्रयोग करेंगे। ये लीजिए, न को काटने पर मैं बनता है और ये से बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, हमें ऊ की मात्रा लगानी है, तो ऊ की मात्रा से के पहले थर्ड प्लेस पर, तो शब्द बनता है हमारा मूस। अब हमें क्या करना है, से पर आ की मात्रा देनी है। तो देखिए इधर जो मात्रा है वो तो इसके पहले वाले व्यंजन की मात्रा मानी जाएगी, तो ये ऊ की मात्रा तो कौन सी है, मैं पर लग रही है ये मात्रा, और हमें मात्रा कहाँ लगानी है, अब से पर लगानी है। तो से पर जो मात्रा है वो से के दाईं साइड में आएगी, यानी कि से के बाद में आएगी, आफ्टर। तो पहले स्थान पर हमने आ की मात्रा लगा दी, और अब शब्द बन गया हमारा मूसा। आगे देखिए बूरा। तो बूरा के लिए क्या करेंगे, बैक की रेखा खींचेंगे और यहीं से हम ऊपर से नीचे आने वाले रैक का प्रयोग कर देंगे, और ये ऊ की मात्रा यहाँ लगा देंगे और रे पर आ की मात्रा रख देंगे। इस प्रकार से शब्द बनेगा बूरा। बूरा को देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बै की रेखा और यहाँ से रे की रेखा, ये बै पर ऊ की मात्रा लगानी है। तो देखिए इस वाले रे का जो बिफोर होता है वो इस साइड में होता है और आफ्टर है वो इस साइड में होता है, और जो नीचे से ऊपर जाता है ये वाला रे, तो इसका बिफोर ये होता है और आफ्टर ये होता है। अब हमें, अगर हमने इस रे का प्रयोग किया तो बै की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, रे के पहले। तो इस रे का बिफोर कौन सा है, ये है, तो बू और रे पर आ की मात्रा। और अगर हम इस रे का प्रयोग करते हैं तो बै पर ऊ की मात्रा कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी, इस रेखा बिफोर ये है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वैसे ये भी आपको मतलब खुद ही रूटीन में आ जाएंगे, ये 2-4 शब्द आप करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लग जाएंगे।
आगे देखिए सूत, तो से और तय। ये भी पिछले जो रेखाओं के नियम थे उनमें हमने देखा था कि विपरीत रेखाएं चलती हैं। तो अगर हमने ये बाएं से का प्रयोग किया तो हमें दाएं तय का प्रयोग करना होता है, और दाएं से का प्रयोग किया है तो हमें बाएं तय का प्रयोग करना होता है, जिससे क्या शब्द को जोड़ने में आसानी होती है। अब देखिए, अगर इस से के साथ, अगर मैं इस से के साथ इस तय का प्रयोग करूंगी तो जोड़ने में आसानी नहीं रहेगी, या फिर इधर वाले से के साथ अगर मैं ये वाला तय जोड़ूंगी तब भी आसान नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, अगर इस से का प्रयोग करेंगे तो ये तय यूज करेंगे, और इस से का प्रयोग करेंगे तो ये वाला तय यूज करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। विपरीत जाती है जो रेखाएं, एक कोण बनता है, तो वो रेखाएं आपको ज़्यादातर यूज लेनी है। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ भी लिया था, आपको मालूम भी होगा, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रही थी। तो अब देखिए, से पर हमें क्या करना है, ऊ की मात्रा लगानी है। तो तय के पहले थर्ड प्लेस पर ऊ की मात्रा रख दी। आगे चलिए, नीला। तो न भी वैसे तो लाइन पर यहाँ लिखा जाता है, लेकिन चूंकि इसके बाद में ल है जो ऊपर से नीचे आता है, तो न क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और यहीं से हम ल बना देंगे। तो ये कौन सा ल है, ऊपर से नीचे आने वाला। रे की रेखा मैंने आपको बताई थी कि इस रेखा को हम सुविधा के अनुसार नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं और ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। अब न पर हमें देखिए ई की मात्रा लगानी है, तो यहाँ हम ई की मात्रा रख देते हैं, और ल पर आ की मात्रा। ल का फर्स्ट प्लेस ये है। देखिए, ल को अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे, ल की रेखा एक ही है, बस इसको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लिख सकते हैं। तो अगर हमने इसको नीचे से ऊपर लिखा तो ये इसका बिफोर है, ये इसका आफ्टर है, और ये इसका फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। लेकिन इसी ल को अगर हमने ऊपर से नीचे की ओर लिखा तो अभी उल्टा हो जाएगा। हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, इसलिए फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो ल का फर्स्ट प्लेस कौन सा है, ये, तो शब्द बन गया नीला। आगे देखिए, हरा। तो हरा के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अगर हम नीचे से ऊपर जाने वाले रे का प्रयोग, है का प्रयोग करते हैं, तो यहीं से हम इस रे को भी जोड़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम इसको है समझेंगे, और चूंकि ये है की लाइन हमें डबल दिखाई दे रही है, तो यहाँ से हम इसको रे मानेंगे, और रे के फर्स्ट प्लेस पर क्या करेंगे, आ की मात्रा रख देंगे। और इसके अलावा हम है को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे आने वाले है का प्रयोग करेंगे, और यहीं से रे की रेखा बना देंगे, और ये आ की मात्रा लगा देंगे। या फिर एक तरीके से वो लिख सकते हैं, ऊपर से नीचे आने वाले है का प्रयोग करेंगे, और यहीं से इस वाले रे का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे। तो देखिए, ये तीनों ही जो रेखाएं हैं, ये आउटलाइन है और ये दो आउटलाइन है। ये तीनों आउटलाइन हरा की है, और तीनों ही अपने आप में अच्छी आउटलाइन है। आपको जो शूट करे आप उस आउटलाइन का चूज कर सकते हैं। आगे चलिए सीरियल नंबर 3 पर। तो सीरियल नंबर 3 पर सबसे पहले दोस्तों शब्द है मीन। तो क्या करेंगे, मैं और न दोनों ही लाइन पर आने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से मैं और यहीं से न को अटैच कर दिया। अब मैं पर हमें थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा देनी है, तो क्या करेंगे, मात्रा हम न के पहले थर्ड प्लेस पर देंगे। आगे चलिए सेठ। से लिखेंगे और यहीं से ठे की रेखा खींचेंगे, से पर ए की मात्रा लगाएंगे, सेठ। आगे देखिए सीरा। से और यहीं से रे की रेखा खींचेंगे। अब से पर ई की मात्रा लगानी है, तो रे से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे, और रे पर आ की मात्रा लगा देंगे। आगे चलिए चीनी। तो चेक की रेखा आपको पता है। अब यहीं से देखिए, अगर हम इस न का प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ के स्टॉप देना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कटे हुए न का प्रयोग कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये थोड़ा आसानी से बन जाएगा। अब चे पर ई की मात्रा रखनी है, तो वो क्या करेंगे, हम मात्रा न से पहले थर्ड प्लेस पर रख देंगे। अब न पर भी हमें ई की मात्रा देनी है, तो न पर जो मात्रा देंगे वो क्या होगा, न के बाद में थर्ड प्लेस पर आएगी। तो ये ई की मात्रा, शब्द बनता है चीनी। आगे चलिए टीन। वे टीन में क्या करना है, टै की रेखा खींचेंगे और यहीं से कटे हुए न का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी वही है, अगर हम इस न का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा स्पीड रुकेगी हमारी,
तो हम कटे हुए न का प्रयोग करेंगे और टैप पर ई की मात्रा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अगले व्यंजन पर अर्थात न के पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे। आगे चलिए, तो शब्द है हमारा रीम। तो रीम में क्या करेंगे हम, देखिए रीम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमने इस रे का प्रयोग किया, नीचे से ऊपर जाने वाले रे का प्रयोग, तो हमें इसके साथ में कटे हुए मैं का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस रे के साथ में अगर हमने इस मैं का प्रयोग किया ऐसे, तो हमें थोड़ा आसानी नहीं होगी, दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ये रे का प्रयोग करते हैं तो हमें कटे हुए मैं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कटे हुए मैं का प्रयोग हमने कर लिया। अब रे पर हमें ई की मात्रा रखनी है, तो ये हमने रे पर ई की मात्रा रख दी। इसका दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने वाली रे का प्रयोग करेंगे और यहीं से मैं की रेखा खींच लेंगे और रे पर ई की मात्रा अर्थात अगले व्यंजन पर थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे। तो मैं यहीं पर बना देती हूँ। रीम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ये ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, तो शब्द बन गया रीम। आगे चलिए सीरियल नंबर 4 पर, शब्द है खूब। तो खूब लाइन पर आता है, लेकिन इसके बाद में बै आ रहा है, और बै है वो खड़ी रेखा है, ऊपर से नीचे आती है। तो अब क्या करेंगे, हम ख को ऊपर ले जाएंगे और यहीं से बै की रेखा खींचेंगे। ख के लिए इसको काट देंगे और ख पर ऊ की मात्रा हमें रखनी है, तो मात्रा हम कहाँ रखेंगे, बै के पहले। आगे शब्द है टीका। तय की रेखा और यहीं से कै की रेखा। तय पर ई की मात्रा देनी है हमें, तो क्या करेंगे, हम कै के पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रखेंगे और कै पर हमें आ की मात्रा रखनी है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पर डैश रख देंगे। आगे देखिए खीरा। खीरा को भी दोस्तों हम दो तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बार मैं आपको रफ में बता देती हूँ। तो देखिए, अगर हमने ये ख का प्रयोग किया, ये लाइन है हमारी और ये ख का प्रयोग हमने किया और यहाँ से हम इस रे का प्रयोग कर लेंगे और यहाँ ई की मात्रा रख देंगे, रे पर आ की मात्रा लगा देंगे। लेकिन अगर हमें इस रे का प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, रे ये वाला रे है, ये ऊपर से नीचे आने वाली रेखा है, तो हम क्या करेंगे, ख को ऊपर ले जाएंगे। तो ये मान लीजिए हमारी कॉपी की लाइन है, अब हम क्या करेंगे, ख को लाइन से ऊपर ले जाएंगे और यहीं से हम रे को जोड़ देंगे, ख को काट देंगे और यहाँ पर ई की मात्रा रख देंगे, रे पर आ की मात्रा रख देंगे। तो देखिए ख और यहीं से रे की रेखा, ख को काटा हमने, ख पर ई की मात्रा रखी और रे पर आ की मात्रा, शब्द बनता है खीरा। आगे चलिए काली। तो कै और यहीं से ले की रेखा खींचेंगे, कै पर आ की मात्रा, ले पर ई की मात्रा, काली। धीमा। ध की रेखा, यहीं से मैं की रेखा खींचेंगे, ध के लिए इसको कट कर देंगे और ध पर ई की मात्रा रखने के लिए क्या करेंगे, मैं से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा लगा देंगे और मैं पर आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पर डैश। आगे चलिए पीर। पीर के लिए देखिए दोस्तों, पै की रेखा, यहीं से रे की रेखा खींच देंगे। पै पर अगर हमें ई की मात्रा लगानी है तो क्या करेंगे, रे के पहले थर्ड प्लेस पर रख देंगे। पीर को आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, पै की रेखा खींचेंगे और यहीं से ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग कर लेंगे और इस रे का बिफोर कौन सा है, इधर वाला है, तो यहाँ पर हम ई की मात्रा रख देंगे, जो मात्रा पै पर पड़ी जाएगी। तो पीर। पीर दोनों ही सही है, देख लीजिएगा आपको कौन सी आउटलाइन शूट करती है, तो आप उस प्रकार से बना लीजिएगा। सीरियल नंबर 5 पर देखिए कीला। तो क्या करेंगे, हम कै की रेखा और यहीं से ले की रेखा खींचेंगे। कै पर ई की मात्रा लगानी है तो आगे वाले व्यंजन पर पहले थर्ड प्लेस पर मात्रा रख देंगे ई की और ले पर हम आ की मात्रा रखेंगे। आगे शब्द है पेटी। तो पै की रेखा और यहीं से टै की रेखा और पै पर ए की मात्रा रखेंगे, टै पर ई की मात्रा रखेंगे, पेटी। मूली। मैं पर ऊ की मात्रा लगानी है तो कहाँ लगाएंगे हम, ले के पहले थर्ड प्लेस पर और ले पर ई की मात्रा, तो मैं पर ऊ की मात्रा, मुँह, ले पर ई की मात्रा, मूली।
आगे देखिए मोटी। तो अब क्या करेंगे, टे के साथ में देखिए ये वाला मैं है वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, तो हम कटे हुए मैं का प्रयोग करेंगे। मैं और टे, मैं के लिए इसको काट देंगे, ओ की मात्रा रख देंगे मो, टेपरी की मात्रा रख देंगे मोटी। देखिए अगर आप इस टे के साथ में अगर इस मैं का प्रयोग करेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा और फिर टे को लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप जल्दीबाजी में से जाएंगे तो ये गोल हो जाएगा और टे को जोड़ने के लिए आपको यहाँ स्टॉप होना पड़ेगा थोड़ा। तो इसमें आप कटे हुए मैं का प्रयोग कीजिएगा। आगे देखिए पीठ, पै की रेखा, यहीं से ठे की रेखा, पै पर ई की मात्रा देनी है हमें, तो ठे से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे, शब्द बनता है पीठ। आगे देखिए दाम, तो दै की रेखा खींचेंगे, यहीं से मैं की रेखा जोड़ देंगे, दै पर आ की मात्रा रख देंगे। काम, तो काम। ये तो इजी है दोस्तों, बस वो थोड़ी थर्ड प्लेस की मात्राओं की ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इनकी भी प्रैक्टिस करनी है पर उसमें थोड़ा सा आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि थर्ड प्लेस की मात्रा है उसको आगे रखना होता है और आगे कहाँ रखना होता है, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसलिए देखिए इस लेसन में भी ज़्यादातर शब्द ऐसे ही आए हैं जिनमें थर्ड प्लेस की मात्रा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए फ्री माइंड से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे जल्दी। आगे चलिए, आगे देखिए कुछ शब्द है जो सेंटेंस के रूप में हमारे सामने है। तो आगे जाके हमें सेंटेंस भी सीखना ही है, तो क्यों नहीं कि आज ही शुरुआत की जाए। तो देखिए सीरियल नंबर 6 पर चलते हैं हम। मेरी, मैं की रेखा, रे की रेखा, मैं पर ए की मात्रा, रे पर ई की मात्रा, मेरी। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी को मैंने इस प्रकार से बनाया है, मैं पर ए की मात्रा और रे पर ई की मात्रा, मेरी। आगे देखिए टीम, तो टे और यहीं से मैं, टे पर ई की मात्रा देनी है, तो मैं से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे, मेरी टीम। जय, अब देखिए इस जय के साथ आप खुद समझ रहे होंगे कि हमें दाएं तय का प्रयोग करना है। लग रहा होगा आपको यहाँ से इस प्रकार नहीं घूम पाएंगे, हम इस प्रकार घूम पाएंगे। तो जी और तय, जय पर ई की मात्रा देनी है तो तय से पहले थर्ड प्लेस पर मात्रा रख देंगे, जीत। गई, अब देखिए गय और ई, अब ई का पर्टिकुलर अभी हमें शब्द बनाया, और ये जो व्यंजन है, सॉरी ई जो एक अलग से जो अक्षर है वो अभी हमारे बुक में आया नहीं है, सिर्फ केवल ई की मात्रा आई है। तो जैसे अगर हमें गी लिखना होता तो ठीक है, हमने गय पर ई की मात्रा रख दी, पर गय और ई तो अलग से ई कैसे लिखना है वो अभी हमें बताया नहीं गया है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैं इसको गई को हम गई लिखेंगे अभी, तो अभी मैं आपको गई लिखना बताऊंगी और गई को कैसे लिखते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। तो चलिए देखिए, गई, तो क्या करेंगे, गै की रेखा और यहीं से ये की रेखा बनाएंगे और ये पर ई की मात्रा रख देंगे। अब फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के लिए क्या करते हैं हम, पहले बताया था मैंने आपको कि छोटा सा क्रॉस मार्क दे देते हैं। आगे देखिए पेड़, पै की रेखा खींचेंगे, यहीं से रे की रेखा खींचेंगे और आपको पता है रे के लिए क्या करते हैं, हम रे को कट करते हैं, पै पर ए की मात्रा रखेंगे तो पेड़। इसी प्रकार तो करते हैं हम रे के लिए, रे को काट देते हैं। या देखिए आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पै की रेखा, इस वाले रे का प्रयोग कर लीजिएगा, इसको भी बीच में से काटना पड़ेगा, पेड़। तो दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं पेड़। के, क्या लिखेंगे, एक की मात्रा रख देंगे, मूल। तो ये तो शब्द आपने पहले भी सीखा है, एग्जाम्पल्स में भी सीखा है। मैं पर ऊ की मात्रा रख देंगे, मूल। में, मैं पर ए की मात्रा, पानी। तो पै, अब इसके साथ में देखिए कटा हुआ न है वो ही आसानी से जुड़ पाएगा, तो पै, पैपरा की मात्रा, न परी की मात्रा, पानी, दो। दै और दै पर ओ की मात्रा। तो ये भी आपने देखा था कि कौन से दै का प्रयोग, कौन से तैवर की रेखाओं का प्रयोग हमें करना है। दै पर देखिए ओ की मात्रा है, तो हम उसमें आया था, हमने शब्दों में, सॉरी नियम में हमने देखा था कि अगर इससे पहले कोई स्वर रखा हुआ होता है तो हम बाएं तैवर का प्रयोग करते हैं, और पहले स्वर नहीं होता और आगे मात्रा होती है तो हम दाएं का प्रयोग करते हैं।
तो देखिए द से पहले कोई स्वर नहीं है, द के बाद में मात्रा है, तो इसलिए हमने इस द का प्रयोग किया है। पानी 2 और फुल स्टॉप के लिए छोटा सा क्रॉस मार्क। मूसा, इसके लिए भी हम कटे हुए मैं का प्रयोग कर लेंगे और से की रेखा खींच देंगे। इसको काट देंगे। मैं पर ऊ की मात्रा और से पर आ की मात्रा। मूसा। भाग गया, तो भा गया। भय के लिए इसको काट देंगे, आ की मात्रा रख देंगे, भाग गया। गए और यहीं से हम ये की रेखा खींच देंगे। फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा, फुल स्टॉप के लिए क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे देखिए सीरियल नंबर 9 पर। वह अफीम खाकर मर गया, तो देखिए वह और यहीं से इसको है जोड़ देंगे। वह अफीम, तो फै बनाएंगे, मैं बनाएंगे। फै के लिए इसको काट देंगे। अब फै से पहले हमें ए रखना है, तो ए फै और मैं फै पर ई की मात्रा लगानी है, तो मैं से पहले थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा। अफीम खाकर, तो खा कै रे। आधे को हम खा पढ़ेंगे और इसको हम आधे जो अक्षर को हम क्या करेंगे, कै पढ़ेंगे। डबल खींच देंगे हम कै की रेखा को। ये पहले हमने सीखा भी था, जज कक ऐसे मतलब सीधी रेखाओं को कैसे जोड़ते हैं, पढ़ा था ना आपने, चच इस प्रकार से। तो कक वाली रेखा ये है, इसको काट देंगे, ख बन जाएगा और ये कै है। और ख पर आ की मात्रा खा कै रे, खाकर। मर गए या मर गया, फुल स्टॉप। आगे देखिए सेठ जी ने, तो से ठे और सेपरे की मात्रा सेठ। जयपरी की मात्रा जी। नेपरे की मात्रा ने। मीठे, इसमें कटे हुए मैं का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो मैं है वो ठे के साथ में देखिए आसानी से नहीं जुड़ पाएगा मैं, और फिर यहाँ रुकना पड़ेगा मैं ठे, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। मीठे, तो मैं पर ई की मात्रा देंगे, ठे पर ए की मात्रा देंगे। अब देखिए मीठे मीठे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये छोटा सा एस का प्रयोग करते हैं जो हम इसके पास रख देंगे। किसी भी शब्द के पास में अगर हम एस रख देते हैं तो इट मीन्स हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए हमें क्या करना है, वो शब्द 2 बार लिखना है। तो मीठे मीठे, तो एक बार मीठे लिखा और पास में छोटा सा एस रख दिया, मीठे मीठे। आम, मैं की रेखा खींचेंगे और मैं से पहले हमें आ का स्वर रखना है। आम। खाए, खे और ये जोड़ेंगे। खे के लिए इसको काटेंगे, आ की मात्रा ये पर, ए की मात्रा, फुल स्टॉप के लिए छोटा सा क्रॉस मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का लेसन कंप्लीट होता है और आप इस लेसन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी शॉर्ट हैंड सीख सकें और आगे स्टेनोग्राफी में अपना करियर बना सकें।